Hello students, now we are going to discuss first part of question, second exercise 3.6. ये कहता है कि रितु can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें एक तो बोट की स्पीड निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट स्पीड ऑफ बोट इन still water x kilometer per hour and let speed of stream y किलोमीटर। ये वो स्पीड है जहाँ पे वाटर होता है वो स्टिल होता है, मतलब मूवमेंट में नहीं होता। जैसे हम तालाब में लें, वहाँ पानी की कोई मूवमेंट नहीं है, ये एक्स है। अब ये बात करता है स्पीड और स्ट्रीम की। स्ट्रीम ये है कि जैसे हम रिवर की बात करें, रिवर में जो होता है पानी वो फ्लो में होता है और उसकी स्पीड होती है और डायरेक्शन भी होती है। अगर पानी इस डायरेक्शन में है, अगर हम उस बोट को इस x की स्पीड से लेके उस पानी में चल जाएं, ये वाटर की स्पीड y है। अगर हम वाटर की ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। अब जब स्टिल वाटर में स्पीड ये है और वाटर की डायरेक्शन में जैसे ही हम बोट को लेके जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिक ऐसा महसूस होगा कि हमारी जो पहले जो नॉर्मल स्पीड थी वो नॉर्मल स्पीड कुछ न कुछ बढ़ गई। एक्चुअली में वो बढ़ जाती है। वो बढ़ती कैसे है? हमारी जो वो नॉर्मल स्पीड होगी वो x तो होगी और उसमें जो पानी का जो फ्लो है उसकी स्पीड और ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड वो क्या होगी? x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अगर हम ऐसा करते हैं कि ये पानी का फ्लो, इसकी स्पीड ये y है, ये उस डायरेक्शन में जाता है और हम अपनी बोट को इस डायरेक्शन में लेके आते हैं। तो जब हम पानी की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अगर ये इसकी x स्पीड है और वो इसकी स्ट्रीम की जो वाटर की जो स्पीड है वो y है, तो हमें ऐसा महसूस होगा कि अगर हम उस ओरिजिनल स्पीड से जाएं तो हमारा जोर लगेगा। जैसे हम मतलब उसमें रिवर में जाते हैं, जो हमारी स्पीड होती है, अगर हम पानी के फ्लो में जाएं तो ऑटोमेटिक हमारी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी स्पीड कम हो गई है। इट मीन्स अगर हम उसी स्पीड से चलना चाहते हैं तो हमारा फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर हम फोर्स नहीं लगाएं तो हमारी स्पीड क्या होगी? वो कम हो जाएगी। वो कम कैसे? अगर हमारी स्पीड अगर 5 है और स्ट्रीम की स्पीड अगर 3 है, तो जो एक्चुअली में जो हम पानी के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो हम सिर्फ 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, हम 2 की स्पीड से ही आगे बढ़ पाएंगे। तो उस केस में क्या होगा?
अपस्ट्रीम स्पीड वो x माइनस वाई 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। फिर इसने ये कहा कि ये 20 किलोमीटर जाता है 2 आवर्स में, कहाँ? डाउन स्ट्रीम। अब एक रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम का रिजल्ट अगर हम निकालें तो डिस्टेंस इनटू स्पीड ये होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 20 किलोमीटर जाता है, ये डिस्टेंस है। डाउन स्ट्रीम क्या स्पीड है उसकी? x प्लस वाई। डिस्टेंस बाय स्पीड किसकी? डाउन स्ट्रीम की, और डाउन स्ट्रीम ही जाता है ये 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जाता है इस स्पीड से, लेकिन कितने घंटे में? 2 आवर्स में। 2 आवर्स में, 2 आवर्स में। क्रॉस ये 2 से इसको कट कर दो ये, या फिर आप ऐसा करो, ये 20 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस x प्लस वाई को उधर लेके जाएंगे और ये 2 नीचे आ जाएगा और 2 कट के क्या हो जाएगा? 10। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वो कहता है कि सिर्फ 4 किलोमीटर जाता है। डिस्टेंस क्या है? 4 किलोमीटर, लेकिन कौन सी उसमें जाता है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, और वो डाउन स्ट्रीम जाने में, डाउन स्ट्रीम जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? x माइनस वाई, और कितने टाइम लेता है? 2 आवर्स। इसी तरह इसको करेंगे, ये क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आएंगे और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन सेकंड। अब हम सोल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड को। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। कट 2x इज इक्वल टू 12 and here x is equal to 12 by 2 is equal to 6। x is equal to 6 आ चुका है। आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में, जो आपको अच्छा लगे। पुट x equal to 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है ना, तो x की जगह क्या? 6 y 10। ये 10 एज इट इज, ये उस साइड जाके माइनस का, और y कितना आ गया? 4। यही हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन थे। अब हम लिख देंगे ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 6 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y 4 किलोमीटर पर आवर। अगर हम क्वेश्चन को अगर चेक करें तो हमारी जो बोट की जो स्पीड है वो 6 है, और जो स्ट्रीम की जो है स्पीड है वो 4 है। अगर वो डाउन स्ट्रीम जाएगा, इसका मतलब पानी के साथ साथ पानी के फ्लो के सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 20 किलोमीटर जाना है, किस स्पीड से? 10 से। तो 0 से 0 कट, कितना टाइम लेगा? 2 आवर्स। हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड ये कहता है कि बोट की स्पीड 6 है और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 4 है। अगर बोट अगर 6 से जा रही है और स्ट्रीम अगर 4 से जा रही है, तो जो बोट है वो अपनी स्पीड को माइनस कर देगी। जो सिर्फ जो बोट है वो किस स्पीड से चलेगी?
अपस्ट्रीम 6 माइनस 4 2 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन कितना जाता है वो डाउनस्ट्रीम स्पीड 4 किलोमीटर। स्पीड क्या होगी उसकी 2, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या आएगा टाइम, और वो कितना आएगा 2 आवर्स। यहां से भी 2 आवर्स आया है हमारा और यहां से भी 2 आवर्स आया है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। थैंक यू।